अच्छा हुआ शीतल तू आ गई। तेरे लिए खुशखबरी है, एक बड़े घर का रिश्ता तेरे लिए आया है। लड़के वालों ने तेरे हाथ का बना वो बैंगन का भरता मुखिया की बेटी प्रीति की शादी में खाया था। उनको तेरे हाथ का बैंगन का भरता इतना पसंद आया कि उन्होंने तो बिना देखे ही तुझे अपने घर की बहू बनाने का ठान लिया और हमने भी शादी के लिए हाँ कर दी। क्या माँ, लेकिन बिना लड़के को देखे आप हाँ कैसे कर सकती हैं? अरे इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसलिए हमने हाँ कर दी। और बेफिक्र रह, लड़का अमीर घर से है तो अच्छा ही दिखता होगा। कुछ दिनों में उनकी शादी हो गई और वो बहू बनकर उनके घर आ गई। लेकिन अपने गृह प्रवेश वाले दिन तो अपने इतने बड़े ससुराल को देख वो हैरान ही रह गई। हे भगवान, ये ससुराल है या पूरा एक जिला? जितना बड़ा घर उतने सारे लोग। लगता है शीतल अब तेरी अच्छे से बैंड बजने वाली है। शादी के अगले दिन वो सुबह जल्दी उठकर नहाकर रसोई में गई, जहाँ पूरी रसोई बैंगनों से भरी पड़ी थी। लगता है इनका बैंगन का व्यापार है, तभी तो घर में इतने सारे बैंगन है। खैर मुझे क्या, कम से कम पैसे वाला ससुराल तो मिल गया। फिर किसी भी चीज का काम हो, मुझे क्या। फिर वो सबके लिए चाय बना कर ले आई। सबको देने के बाद वो अपने कमरे में गई। सुनिए, खाने में अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? माँ जी को क्या पसंद है, पापा जी क्या खाएंगे? ये तो तुम्हें माँ ही बेहतर तरीके से बता पाएगी, उन्हीं से जाकर पूछ लो। घबराते हुए शीतल अपनी सास के पास गई और उनसे पूछने लगी। देखो शीतल, तुम्हें पता तो चल ही गया है कि तुम्हारा कितना भरा पूरा परिवार है, इसलिए अब तुमको सबके खाने का अच्छे से ध्यान रखना है। क्या तुम ये कर पाओगी? हमारे यहाँ हर काम के लिए नौकर है, लेकिन खाना हम बहू के हाथ का ही खाना पसंद करते हैं। क्या तुम ये कर पाओगी? जी माँ जी। ठीक है, फिर अभी तुम रसोई में जाओ और बैंगन का भरता, बैंगन की सब्जी, बैंगन के पकौड़े, बैंगन के मोमोज, बैंगन की चटनी, बैंगन का हलवा, बैंगन के टिक्के और जो कुछ भी तुम्हें आता है बैंगन का बना कर ले आओ। हमारे परिवार को खाने में बैंगन ही पसंद है, इसलिए यहाँ हर वक्त बैंगन की ही चीजें बनती हैं। इसलिए अब तुम भी अपनी पहली रसोई में 1000 तरीके के बैंगन के पकवान बना कर ले आओ। और हाँ, अगर बैंगन कम पड़े तो घर के पीछे बैंगन के खेत हैं, वहाँ से और भी बैंगन तोड़ कर ले आना। ये सुनते ही शीतल का सर चकरा गया। 1000 तरीके के? हाँ भाभी, और मसाला थोड़ा तीखा रखना, हम सबको तीखा खाने की आदत है। जी जी ननद जी। शीतल मुंह बनाते हुए रसोई में चली गई। इतने सारे बैंगनों को धोने, काटने, कद्दूकस करने में ही उसे 1 घंटा लग गया, जिसके बाद उसने 1000 तरह के बैंगन की डिशेस बनाकर तैयार कर ली। वाह भाभी, ये बैंगन के क्रिस्पी पकौड़े तो क्या कमाल के बने, मजा ही आ गया। उससे भी अच्छा तो बैंगन का हलवा बना है, और ये बैंगन की बनी पूरियां, ये भी बहुत अच्छी हैं। एक एक कर वो सब कुछ चट कर गए। शीतल के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसे ही दोपहर हो गई। उसकी सास ने फिर से उसे बड़ी सी लिस्ट पकड़ा दी। ये ले शीतल, तुझे दिन में खाने में बैंगन की तरीदार सब्जी चावल के साथ बैंगन के पापड़, बैंगन का अचार, बैंगन की चटनी और जो भी तुझे बैंगन की डिश ठीक लगे बना ला। माँ जी फिर बैंगन? हाँ, तो तुम्हें बताया तो हमें बैंगन कितने पसंद है। इसी तरह शाम के खाने के वक्त भी उसकी सास ने बैंगन के खाने की लिस्ट शीतल को पकड़ा दी। अब सुबह से रात शीतल की रसोई में बैंगन को धोते, काटते और बनाते हुए ही हो जाती। इतना सारा बैंगन खाने की आदत है इन लोगों को, मुझे तो लगता है इन सबके पेट में भी बैंगन के पेड़ ही ना उग गए हो। ऐसे ही कई महीने बीत गए। दिन रात 1000 बैंगन खा खा कर तो शीतल का मन भी बैंगन से भर गया। आप सब इतने सारे बैंगन खाते हैं, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। किसी भी चीज की अति सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कई सालों से ऐसा खाना खा रहे हैं। घर में किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन शीतल का मन भर गया था, इसलिए अब उसने रोटी खाना बहुत कम कर दिया। वो मन मारकर मुश्किल से 1 रोटी खाती, जिस कारण अब उसमें काफी कमजोरी आ गई थी। इधर एक रोज 10 साल का रिंकू, माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। क्या हुआ रिंकू बेटे, मेरे बच्चे? वो सब उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। देखिए, लगता है जब से पैदा हुआ तब से बैंगन नहीं खाया जा रहा है। इसके नन्हे से पेट में बैंगन के काफी सारे बीज जम गए और जरूरत से ज्यादा बैंगन खाने के कारण उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो गया था, जिस कारण आंतों में इसकी सूजन भी आ गई है और अंदर ही अंदर ये काफी घातक हो गया और उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद मल्होत्रा परिवार ने बैंगन खाना बंद कर दिया। 1000 बैंगन खाने की उनकी ये आदत तो छूट गई, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ी थी।